हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नामसुन और हेसिक को दिखाते हैं जो कि वेयर हाउस आ गए थे और हमें बाहर हेसिक के साथ ही जिसका नाम जिनसोन है वो भी बाहर उनका वेट कर रहा होता है और उन्हें अंदर की डिटेल्स बता रहा था कि 5 मिनट में यहाँ की लाइटें ऑन हो जाएंगी, तब तक तुम लोग को काम करना होगा। यहाँ पर हेसिक ने तो गॉगल्स पहन लिए थे बट जब वो नामसुन को देखता है तो नामसुन के पास तो बहुत सारी पावर्स थी जिसकी वजह से उसको जरूरत नहीं होती है और वो वहाँ पर सारी चीजें देखने लगती है। तभी उसको वो बॉक्स भी मिल जाते हैं जिसमें की मार्क्स थे बट हेसिक को तो कुछ भी नहीं दिखता। नामसुन अपनी पावर्स को यूज करके उड़ के उन बॉक्सों के पास पहुंच जाती है जहाँ का नजारा देख तो हेसिक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और नामसुन तो बस जल्दी जल्दी सारे बॉक्स से मार्क्स निकाल रही थी और हेसिक तो बस यही बोल रहा था कि क्या ये सच है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नामसुन सारे मार्क्स निकाल कर हेसिक के पास ला ही रही थी तभी एक बॉक्स हेसिक के ऊपर गिरने ही वाला था बट तभी नामसुन उसे आकर पकड़ लेती है और हेसिक को बचा लेती है। यहाँ पर हेसिक बस नामसुन को देख रहा था और यहाँ पर थोड़ा रोमांटिक सीन भी होता है बट नामसुन जैसे ही उस बॉक्स को वापस रखने जाती है वो वहाँ से स्लिप हो जाती है जिसको हेसिक पकड़ लेता है बट हेसिक की वाट तो लग चुकी थी। इसके बाद वो दोनों उठ जाते हैं बट हेसिक सही से नहीं चल पा रहा होता है जिसे नामसुन देख रही होती है और हमें बाहर जिनसोन को दिखाते हैं जो कि बोल रहा था कि हेसिक को लड़की को अंदर नहीं ले जाना चाहिए था, कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई, मैंने उसे मना किया था। तभी वो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाता है कि नामसुन तो हेसिक को गोद में लेकर आ रही थी और हेसिक भी पूरे सदमे में होता है। नामसुन हेसिक को गाड़ी में लाकर बैठा देती है। जिनसोन नामसुन से बोलता है कि मैंने तो सिर्फ सुना था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आज मैंने देख भी लिया और हेसिक तो बस सदमे में था और बोल रहा था कि अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ क्योंकि एक लड़की मुझे बचाकर लेकर आई है। तो वो लोग हंसने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और फिर इसके बाद हमें सीहू को दिखाते हैं जो कि अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा था और इसके बाद वो एक ड्रिंक पीता है जिसे पीकर उसे काफी एनर्जी आती है। और दूसरी तरफ हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि ओपुलेंटिया कंपनी के बारे में देख रही होती है। तभी ओपुलेंटिया कंपनी वाले हुआंग को मिलने के लिए बुलाते हैं तो फिर हुआंग वहाँ से लेदर जैकेट पहन के वहाँ से निकल जाती है बट तभी वो रास्ते में नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है बट वो गाड़ी वाले के आगे आकर अपनी गाड़ी रोक देती है और उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। जैसे ही वो आदमी अपना हेलमेट हटाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जिसने क्लब में हुआंग को वही ओपुलेंटिया का कार्ड दिया था और हुआंग भी उसे देखकर हैरान होती है। इसके बाद वो लोग एक पोर्ट के पास आए थे जहाँ पर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो कि खाना बनाने का काम करता है। तभी हुआंग उसके पास आती है। वो आदमी अपने आप को ओपुलेंटिया कंपनी का चेयरमैन बताता है जिसे सुनकर तो हुआंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो आदमी हुआंग को बताता है हम उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं और तभी हमें आप मिली, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों साथ में काम करें और हमारे पास इतना ज्यादा पैसा है कि हम देश के किसी भी कोने से कोई भी इंफॉर्मेशन को निकलवा सकते हैं। तो हुआंग बोलती है कि हाँ मैं आपका साथ जरूर दूंगी। इसके बाद हमें हेसिक नामसुन को दिखाते हैं जहाँ पर हेसिक नामसुन को छोड़ने के लिए आया था और वो वहाँ से जाने लगती है बट तभी हेसिक जिनसुन से बोलता है कि मैं इसे छोड़कर आता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है तो काफी डेंजरस होगा और वो वहाँ से चला जाता है। वो नामसुन के पास आता है और उससे थैंक्स बोलता है तो नामसुन बोलती है कि हाँ ठीक है अब रात हो चुकी है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और खुद अपने घर के लिए चली जाती है और हेसिक उसे बस स्माइल करते हुए देखता रहता है। इसके बाद नामसुन अपने घर आ गई थी और हुआंग के असिस्टेंट से पूछती है कि मॉम कहाँ है तो बताती है कि वो भी अपने काम से बाहर गई हैं, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, जब वो आएंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है और वो वहाँ से चली जाती है। नामसुन अपने रूम में ही होती है और वो हेसिक के बारे में सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा लड़का है। तभी उसके पास हेसिक का मैसेज आता है और वो उसे गुड नाइट बोलता है। ये सुनकर तो नामसुन और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते होते बेड के नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें दूसरे दिन दिखाते हैं जहाँ पर डुगो कंपनी में एक लड़का पुलिस वालों का इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि जो नामसुन बनकर उनके घर में रह रही थी जिसका नाम ख्वाजा है वो इस समय यहाँ पर काम कर रही है बट वो जैसे ही आगे डिटेल्स देने वाला ही था वहाँ पर ख्वाजा आ गई जिसे देखकर वो आदमी डर गया और फोन कट कर देता है। ख्वाजा उसको धमकी देने लगती है कि क्या तुम लोग मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे, मुझे यहाँ पर काम करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी, मैं तुम्हारे बॉडी के इतने टुकड़े करूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और उन्हें खुद मैं डिलीवरी करने के लिए जाऊंगी। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और फिर वही पुलिस लेडी को दिखाते हैं जिसको ये लड़का न्यूज बताया था और वो पुलिस लेडी हेसिक को सब कुछ बता देती है कि ख्वाजा इस समय डोगो कंपनी में काम कर रही है। ये सुनकर हेसिक काफी शॉक्ड होता है और वो बोलता है कि ख्वाजा यहाँ पर नामसुन के लिए आई है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर इसके बाद हमें कंपनी में दिखाते हैं जहाँ पर ख्वाजा ने नामसुन को देख भी लिया था और नामसुन को दिखाते हैं जो कि बड़े मजे से अपने पावर्स को यूज करते हुए सारे काम कर रही होती है और वहीं पर वो आदमी जिसने किन दोनों का इंटरव्यू लिया था वो उसका वीडियो बना रहा होता है। वो आदमी नामसुन के पास आकर पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्या खाती हो जो तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो। तो नामसुन बोलती है कि एक सीक्रेट है। तो आदमी बोलता है कि मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर इसके बाद नामसुन उसे बताती है कि मैं दिन में 100 अंडे खाती हूँ, वो भी बिना पकाए हुए। ये सुनकर तो आदमी को बहुत अजीब लगता है बट नामसुन बोलती है कि ये मेरा सीक्रेट
है तो प्लीज इसे किसी को मत बताना, नहीं तो सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। और यहाँ पर नामसुन उसे फुलटू उल्लू बना देती है और वो बन भी जाता है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जिसके पास एक लेडी आई होती है और वो उसे एक डायमंड दिखाती है और बोलती है ये मुझे एनिवर्सरी में मिला था और मैं इसे बेचना चाहती हूँ। तो हुआंग बोलती है कि हाँ मैं इसे ले तो लूंगी, बट तुम ये पैसे कहाँ पर यूज करोगी। तो लेडी बोलती है क्या ये बताना जरूरी है। तो हुआंग पूछती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो वो लेडी उसे एक कार्ड देती है। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि हेसिक के पास आई थी और हेसिक उसे बता देता है कि ख्वाजा इसी कंपनी में काम कर रही है और वो शायद तुम्हारे लिए आई है। तो यहाँ पर नामसुन बोलती है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मेरी उससे मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पर हेसिक बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा सिंपल कैसे हो सकती हो, वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। तो नामसुन बोलती है वो चेंज हो सकती है क्योंकि ये मेरी मॉम ने मुझे बताया है और वो उसे एक चांस देना चाहती है। इसके बाद हेसिक गाड़ी चला ही रहा होता है, तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि जो मार्क्स तुम लेकर आए थे वो बिल्कुल भी पाउडर नहीं बने हैं, मतलब कि अब तुम्हारा मिशन कैंसिल हो चुका है और तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। तो हेसिक ये सुनकर शॉक्ड होता है और बोलता है कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे अभी अपना काम करना है और वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि उसी लेडी की बातें सोच रही होती है और वे फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पर उस लेडी ने एक कार्ड दिया था जिसमें कि नाम लिखा था ब्रैड सॉन्ग। वो लेडी बताती है कि ये आदमी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देता है, इसलिए मैं ये पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और प्रेजेंट टाइम में हुआंग बोलती है कि मैं इस आदमी को जरूर ढूंढ के रहूंगी। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि नामसुन के साथ डिलीवरी करने के लिए आया था और हेसिक रेस्टोरेंट के बाहर सारे बॉक्स रख देता है। बट उस रेस्टोरेंट का मालिक आकर उनसे बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते, तुम लोग को अंदर रखना होगा। तो हेसिक बोलता है कि डोगो कंपनी का तो यही रूल है कि हमें अपने सामान को आपके डोर तक पहुँचाना होगा। तो यहाँ पर वो आदमी भड़कने लगता है और बोलता है कि क्या तुम लोग अपने कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो ये सुनकर हेसिक बोलता है कि हाँ ठीक है, हम रख देते हैं। बट नामसुन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट हेसिक उसे शांत रहने के लिए बोलता है और वहाँ से बॉक्स लेकर अंदर चला जाता है। और नामसुन उस आदमी को दिखाती है कि जैसे कि मेरे पास कोई पावर्स है ही नहीं और वो बहुत ज्यादा कमजोर है। वो आदमी नामसुन को देखकर बोलने लगता है कि डोगो कंपनी कैसे कैसे लोगों को काम में रख लेती है। इसके बाद नामसुन सारी बॉक्स लेकर अंदर आ गई थी, बट वो आदमी उन्हें वहाँ भी परेशान करने लगता है कि ये सारे बॉक्स को किचन के अंदर रखो। यहाँ पर नामसुन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसके बाद हेसिक और नामसुन गाड़ी में आ गए थे। नामसुन हेसिक से बोलती है कि तुम जाओ, मैं अभी वापस आती हूँ और वो डोगो कंपनी की जैकेट को वहीं छोड़ जाती है। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में वापस आ गई थी कि वो इसे यहाँ पर मालिक को मजा चखाने के लिए आई है। उससे बोलती है कि मुझे खाना खाना है, बट वो आदमी फिर से गुस्सा करने लगता है। तो नामसुन बोलती है क्या तुम ऐसे ही अपने कस्टमर से बात करते हो। तो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, बट तुम्हें इस टेबल से हटना होगा क्योंकि ये ग्रुप टेबल है और तुम अकेले आई हो। बट नामसुन ये सुनकर तो टेबल ही तोड़ देती है और उसे सिंगल पीस में कर देती है। ये देखकर तो मालिक के होश उड़ जाते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। नामसुन उससे बोलती है क्या यह परफेक्ट है, अब मुझे खाना ला कर दो। ये देखकर तो वहाँ का मालिक बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके लिए खाना ले आता है। नामसुन सारा खाना खाने के बाद उसे पैसे देती है और बोलती है कि ये पैसे टेबल के भी हैं। जाते समय रेस्टोरेंट के मालिक से बोलती है कि सबकी इज्जत करना सीखो और मालिक तो बस उसे देखता ही रह जाता है और नामसुन वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि उसी आदमी ब्रेड सॉन्ग से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर हुआंग को पता चलता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा बेहुदा है, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने काम की निकलवा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में हेसिक को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और पुलिस लेडी उसे ख्वाजा के बारे में बता रही होती है कि वो बचपन से ही ऑर्फनेज में पली है। इसके बाद वो गैंग में शामिल हो गई थी। वो गैंग में अकेली लड़की थी। वहाँ पर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया और उसके पैरों में भी एक निशान है। इसके बाद हमें गिलजोंग को दिखाते हैं जो कि नामिन के पास आई थी और टैरोट कार्ड रीडिंग करवाने लगती है कि बताओ मेरा पति कहाँ है। तो नामिन उसे बताता है कि वो इस समय अब्रॉड में है और घूम रहा है। ये सुनकर तो गिलजोंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि मुझे बिना डिवोर्स दिए वो आराम से बाहर घूम रहा है, वो मर क्यों नहीं जाता, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गिलजोंग एक आदमी के साथ बैठी थी और उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। यहाँ पर वो उसे पटाने की कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी के पास कॉल आता है और उसकी बेटी उससे बोलती है कि मैं इस समय पुलिस स्टेशन में हूँ, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो वो आदमी अपनी बेटी को पैसे ट्रांसफर कर देता है, बट तभी गिलजोंग को अजीब फील होता है और वो बोलती है कि वो पुलिस स्टेशन में है ना, तो चलो हम लोग वहाँ पर चेक करते हैं। इसके बाद गिलजोंग पुलिस स्टेशन आ गई थी और वहाँ पर उन्हें पता चलता है उनकी बेटी ने उनके साथ फ्रॉड किया है। ये सुनकर तो वो आदमी वहाँ से रोते हुए चला जाता है और गिलजोंग भी उसके पीछे जा ही रही थी। तभी पुलिस वाला पूछता है क्या ये आपके पति हैं? तो गिलजोंग बोलती है नहीं अभी तो नहीं है, बट कोशिश जारी है। इसके बाद हेसिक को दिखाते हैं जो कि एक मिस्ट्री को सॉल्व कर रहा होता है क्योंकि शहर भर में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और वो भी उनकी मौत ऐसे हुई है क्योंकि वो लोग 2-3 दिन से पानी पी रहे थे। इसके बाद हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि वेयर हाउस आई थी क्योंकि हेसिक अब दूसरे
दूसरे कामों में बिजी है, इसलिए वो खुद ही उस मार्क्स को ढूंढने के लिए आई है। तभी उसको वहाँ पर एक आदमी दिखता है, वो और कोई नहीं सीहो था। नामसुन सीहो से पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर क्यों हैं? बट सीहो उसको धक्का मार देता है और वो बहुत दूर जाकर गिरती है। नामसुन तो यही देखकर बस हैरान थी कि आखिर मुझे कोई इतनी दूर कैसे फेंक सकता है। और जब वो वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हमें हॉन्ग और उसके असिस्टेंट को दिखाते हैं। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि ओपुलेंटिया कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि सीहो ड्रग्स की सप्लाई करता है और उसने तो भी कुछ दिन पहले ही अपनी कंपनी को ओपन किया था, बट उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आने लगा। और वो ये भी बताती है कि वो रूसियन माफिया से जुड़ा हुआ है और रूसियन माफिया अब कोरिया आ चुके हैं। मुझे पता ही नहीं है कि इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो हॉन्ग बोलती है कि उसके पास ये सारे पैसे ड्रग्स बेचकर आए हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा अमीर बन चुका है। तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर नामसुन आई है। नामसुन हॉन्ग के पास आती है और उसे बताती है कि मैं इस समय हेसिक के साथ काम कर रही हूँ और वो बहुत अच्छा है और जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर ड्रग्स डील होती है। बट जब हम लोग चेक करने के लिए गए थे तो हमें वहाँ पर ड्रग्स मिला ही नहीं, जिसकी वजह से हेसिक को वापस जाना पड़ा। बट मैंने अभी हार नहीं मानी है और मैं उसे लगातार ढूंढ रही हूँ। बट जब मैं आज वहाँ पर गई और वहाँ पर ड्रग्स ढूंढ रही थी तभी मुझे वहाँ पर एक आदमी मिला जिसने कि मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं बहुत दूर जाकर गिरी। बट तभी वो स्क्रीन में सीहो की फोटो देख ली और हॉन्ग को बताती है कि हाँ ये वही आदमी है। यहाँ पर हॉन्ग नामसुन से बोलती है कि अब हमें इस दुनिया को बचाना होगा क्योंकि ये दुनिया बहुत ज्यादा खतरे में है और हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और फिर इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि अपने पुलिस स्टेशन में होता है और वो नोटिस करता है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने ड्रग्स को चखा था वो लगातार 2-3 दिन से पानी पी रहा है। तभी उसको रियलाइज हो जाता है और वो उस आदमी के मुंह से पानी छीन लेता है और सबको बता देता है कि ड्रग्स पानी पीने से फैलता है, क्योंकि जितने लोगों की मौत हुई है वो सारे लोग 2-3 दिन से लगातार पानी बहुत सारा पी रहे थे। के बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है। सीहो उससे बोलता है कि उस दिन वेयर हाउस में कौन सी लड़की थी, क्या तुमने अभी तक नहीं देखा? तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि उस दिन काफी अंधेरा था जिसकी वजह से वीडियो क्लिप में आ नहीं पाया कि वो लड़की कौन है। बट वो सीहो को बताता है कि कंपनी में एक नई लड़की आई है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो अपने स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ज्यादा फेमस भी हो गई है। और उसका असिस्टेंट जैसे ही सीहो को उसकी वीडियो क्लिप दिखाता है, यहाँ पर सीहो तो उसको देखता ही रह जाता है क्योंकि वो नामसुन थी और वो नामसुन को जानता है और वो ये देखकर स्माइल करने लगता है कि मैं इसे ही तो ढूंढ रहा था और आखिर ये मुझे मिल ही गई और वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। इसके बाद हमें हॉन्ग को दिखाते हैं जो कि हेसिक के पास आई थी कि तुम्हें डोगो कंपनी के इन्वेस्टिगेशन को दोबारा स्टार्ट करना होगा और इसमें तुम्हारी हेल्प नामसुन करेगी। और दूसरी तरफ हमें नामसुन को दिखाते हैं जो कि डोगो कंपनी में होती है और वो छुपते छुपाते अपना काम कर रही होती है। तभी उसको वहाँ पर ह्वाजा दिख जाती है जिसे देखकर वो दोनों हैरान होते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।